हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल्ड। हमने इससे पहले कोडिंग के 3 वीडियो डाले हैं और उसमें मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं और उसमें मैंने बताया है कि अल्फ़ाबेट का नंबर कैसे याद किया जाता है और जो अल्फ़ाबेट के अपोजिट होते हैं वर्ड, वो कैसे हम याद करते हैं, अपोजिट अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब आइए मैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। और ये हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक ले देखते हैं कि आज इस वीडियो में क्या कुछ स्पेशल है। मैंने इससे पहले आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, जो मैंने ये बोला था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये था कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड बी डी जेड बी एस और यू से किया गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड क्या होगा। क्वेश्चन था यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड बी डी जेड बी एस और यू है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड क्या होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। हमें पता है क्या, तो मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, सभी क्वेश्चंस एक अलग ही टाइप के हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम वीडियो में और कम टाइम में आपको कोडिंग के सारे टाइप अवेलेबल करा दिए जाए, जिससे कि आप लोग आसानी से ही इस चैप्टर को सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे केवल 3 लेटर है, सी ए और टी, कैट। और यहाँ पे 2 to 4 to 6 यानी 6 लेटर है, यानी कि एक लेटर की कोडिंग यहाँ पे 2 लेटर से की गई है। अब देखते हैं कैसे हुआ है ये। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, सी ए टी बी डी जेड बी एस यू। ये चीज देखिए, जो सी है ये 3rd नंबर पे आता है, 3 पोजीशन है इसकी। ए की पोजीशन क्या है 1 और टी की पोजीशन क्या है 20। वैसे ही यहाँ पे बी की पोजीशन क्या है 2, डी की पोजीशन 4, जेड की पोजीशन 26, बी की पोजीशन 2, एच की पोजीशन 19 और यू की पोजीशन 21। आप एक चीज यहाँ पे देखिए, जो सी से 3 हुआ है, तो सी से पहले क्या आता है बी और सी के बाद क्या आता है डी। यानी जो इसकी कोडिंग की गई है, कैसे की गई है, यानी जो सी यहाँ पे दिया गया है उसके एक पहले का जस्ट पहले का लेटर लिया गया है और उसके जस्ट बाद का एक लेटर लिया गया है और इससे इसकी कोडिंग कर दी गई है। ठीक उसी प्रकार से जो ए की कोडिंग की गई है, ए में भी ऐसे हुआ है। ए के ठीक पहले जेड आता है और ए के ठीक बाद बी आता है, तो जेड बी। फिर ऐसे ही टी जो होता है उसको 20 होता है, इससे ठीक पहले यानी 19 पे यस आता है और 21 पे यू आता है, यानी कि इसकी कोडिंग की गई है। यानी कि एक लेटर की कोडिंग 2 लेटर से की गई है, उसके ठीक पहले और ठीक बाद के लेटर को लिखकर। वैसे ही हम कोडिंग क्या करेंगे, डीओजी एंड डॉग का कोडिंग कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे दिया गया है डीओजी, तो डी का लेटर क्या होता है, डी पोजीशन 4, ओ का 15 और जी का 7। डी से ठीक पहले जो लेटर आता है पहले हम उसे लिखेंगे। डी से ठीक पहले क्या आता है सी और डी के ठीक बाद जो आता है उसे लिखेंगे ई। तो ये हमारा हो गया डी की कोडिंग। फिर ओ के पोजीशन क्या है 15। 15 से ठीक पहले यानी 14 नंबर पे कौन सा लेटर आता है एन और ओ के जस्ट बाद ठीक बाद ओ के बाद 15 + 1 16। 16 पे क्या आता है पी आता है। फिर ऐसे ही जी की कोडिंग करेंगे। जी के ठीक पहले जी 7 पे यानी 6 पे क्या हो जाएगा एफ और फिर जी के ठीक बाद 8 पे क्या हो जाएगा एच, यानी कि सी ई एन पी एफ एच। यदि आप लोग का आंसर ये आ रहा है तो आपका सही है, वरना अगर नहीं आ रहा तो एक बार इसको देख लें, जिससे आपको पता चल जाए कैसे होता है ये। और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, यानी कि आपके कोडिंग में मैंने कुछ नहीं तो कम से कम आपके 7 से 8 टाइप मैंने बता दिए हैं। इसमें आज के जो है, आज के में आइए हम अगले टाइप पे बात करते हैं और यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए इस पे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टी का कोड 20 किया गया है, 10 का कोड 39 किया गया है, तो टिप का कोड क्या होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टी का कोड 20, 10 का कोड 39, तो टिप का कोड क्या होगा। ठीक है, आज इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है टी का कोड 20, 10 का कोड 39, तो फिर टिप का पूछा गया है। यहाँ हम देख क्या रहे हैं, जो टी का 20 किया गया है, तो जो टी की पोजीशन है 20 वो यहाँ पे रख दिया गया है, यानी कि इसकी कोडिंग इसकी पोजीशन से ही कर दी गई है, जिस पोजीशन पे होती है। ठीक है,
अगले यहाँ पे फिर 10 दिया गया है। यहाँ पे t की पोजीशन क्या होती है 20, e की पोजीशन क्या होती है 5, n की पोजीशन 14। अगर हम इस सभी को ऐड कर देते हैं तो 39 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे लेटर दिए गए हैं उनके पोजीशन का ऐड करके उनकी कोडिंग कर दी गई है। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसकी भी क्या करेंगे, इसके जो पोजीशन है उसे नोट करेंगे और फिर उसके बाद उसका एडिशन कर देंगे, उसका ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे t का क्या हो जाएगा 20, i का 9 और p का 16। हम इसे ऐड कर देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे 9 + 6 15, 5 हो गया 1, 2 1 3 1 4 45। इसका क्या हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा। इस तरह से और भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे कि आपको दिया रहेगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में जी का कोड 7 है तो फिर डॉग का कोड क्या होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस एक टाइप पे एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर मैं अगले टाइप पे आ रहा हूँ जिससे आप लोग का कम से कम टाइम इसमें जाए। ठीक है, आज हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे मैं अभी रेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेस्ट का कोड, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेस्ट का कोड 5 3 $, और 2 है, उसी भाषा में मीन का कोड 6 4 है, तो सेम का कोड क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे गेस्ट का कोड दिया हुआ है GUEST। गेस्ट का कोड क्या दिया है 5 3 $, और 2। ठीक उसी भाषा में मेन का कोड दिया हुआ है 6 4 और हैश। तो पूछा क्या है कि सेम का कोड क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी कोडिंग की गई है, कुछ अक्षर से की गई है यहाँ पे। वैसे तो हम पहले देखते क्या है कि इसकी कोडिंग किस प्रकार से की गई है। यहाँ पे गेस्ट दिया हुआ है GUEST 5 3 $, और 2। मीन का दिया हुआ है 6 4 हैश। तो सबसे पहले हम पता करेंगे यहाँ पे क्या जी का 5, यहाँ पे उसके नंबर, जो इसके अल्फाबेटिक कोडिंग की गई, कुछ नंबर है कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। तो यानी कि जो यहाँ पे कोडिंग की गई और कैसे की गई है, यानी कि उनके जो स्पेशल कैरेक्टर एक अल्फाबेट के लिए एक स्पेशल कोड को मान लिया गया है। ठीक, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यस के लिए क्या है 5 3 $, 2, फिर यहाँ पे 6 4 हैश। जैसे यहाँ पे ई के लिए किसका यूज हुआ है एट का यूज हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी ई के लिए एट का यूज हुआ है। इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि आप एक लेटर के लिए, एक अल्फाबेट के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज हुआ है। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो यहाँ पे हमारे है पहले यस है, यस की कोडिंग किससे की गई है डॉलर से की गई है। यस की कोडिंग किससे की गई डॉलर से, तो क्या हो जाएगा डॉलर। फिर ए की कोडिंग किससे की गई है 4 से 4। फिर एम की कोडिंग किससे की गई है एम यहाँ पे 6, और फिर ई की कोडिंग किससे की गई है एट। यानी कि जो हमारा ये होगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा $4 6 $। यानी कि यहाँ पे इस टाइप में क्या था कि जो हमारे अल्फाबेट दिए हुए थे एक स्पेशल कैरेक्टर या नंबर से उनकी कोडिंग कर दी गई थी, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अगला कोडिंग बताना था कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आइए हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आपको हमेशा ही एक क्वेश्चन से ऐसे कंफर्म है कि आते ही रहते हैं। और इस समय जो भी रीजनिंग में हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग में इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिट और नी का कोड क्या है कम हियर, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो वर्ड है पिट और नी, इसका दो वर्ड है कम हियर। फिर यहाँ पे नी टा जा, यानी एनी टी ए टा जे ए जा, क्या है कम एंड गो। फिर लास्ट क्या है जा सा रे, जे ए जा एस ए सा और आर ई रा रे। इसका कोड क्या गया है यू एंड मी। तो फिर हमें टी ए टा का कोड क्या होगा ये हमें बताना है।
ये अभी पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये क्वेश्चंस हमारे सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, लंबा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्ड है, यहाँ पे भी 2 वर्ड है, यहाँ पे तो 3 वर्ड है, यहाँ पे भी 3 वर्ड है, फिर यहाँ पे भी 3 वर्ड है, यहाँ पे भी 3 वर्ड है, और फिर हमें लास्ट पे इसका बताना है कि इसका क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारे पास ये 3 सेंटेंस दिया हुआ है, कम हियर, कम एंड गो, यू एंड मी। यानी जब 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, देखना क्या है इसमें, 3 सेंटेंस में से ऐसा कौन सा यहाँ पे वर्ड है जो 2 में कॉमन है या 3 में कॉमन है। तो यहाँ पे हम कम देख रहे हैं, कम ये क्या है, दोनों में, फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में कॉमन है, कम दोनों में कॉमन है। तो फिर इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि दोनों में कॉमन है। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है नी, यहाँ पे भी दिया हुआ है नी, यानी कि यहाँ पे कॉमन क्या है, कम, और उसकी जो कोडिंग की गई वहां पे कॉमन क्या है, नी, यानी कि यहाँ पे कम की कोडिंग क्या हो जाएगी, नी का मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका निकाल लिया। आप देख रहे हैं क्या हियर भी कहीं पे है क्या कॉमन, नहीं, बट हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमें किसकी कोडिंग बतानी है, टीए की। ये टा कहाँ पे है, हमें बीच वाले में, यानी हम इसकी हमें कोडिंग पता चल गई है। अगर इसके मतलब क्या हुआ, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम बहुत ही आसानी से इसका बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जे ए, यहाँ पे भी है, सेकेंड में भी और थर्ड में भी जे ए है, यानी सेकेंड और थर्ड में जे कॉमन है। तो जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है, सेकेंड और थर्ड सेंटेंस है, यहाँ पे भी ऐसे 2 वर्ड होंगे जो आपस में कॉमन होंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या, एंड, इन दोनों में ही कॉमन है, यानी कि यहाँ पे जे की कोडिंग क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालना किसका था, टा का निकालना। हमें एनी का, नी का पता चल गया, कम हुआ, जे का पता चल चुका है, एंड हुआ। तो हमें क्या बस हमारा यही तो बचा रह गया है ना, टीए का टा, ये बचा रह गया। और इसमें से हमें कम और एंड पता चल चुका है कि दोनों है, तो इसमें से कौन सा बचा रह गया, गो, यानी कि टीए का जो कोड पूछा है इसका क्या हो जाएगा आंसर, हमारा गो हो जाएगा। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको सारा समझ में आया होगा आसानी से। इस टाइप के आपके बुक में और भी सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने बताया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और आप अपने घर पे रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।